अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बायोकेमिस्ट्री का जो हम नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लिपिड्स। तो लिपिड क्या होती है? लिपिड आपकी बॉडी में सिंपली जो फैट होती है, जो चिकनाई होती है, इसको कहते हैं लिपिड। जिस तरह हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कार्बोहाइड्रेट, हमें शुगर चाहिए होती है, इसके अलावा हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होती है, साथ साथ आपकी बॉडी को डेली रूटीन पे जो है उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप नॉर्मल रूटीन में चिकनाई यानी लिपिड की या फैट की जो मिकदार होती है वो भी लें। अब लिपिड और फैट किस लिए ज़रूरी होते हैं? देखिए, जो भी चीज़ आप खाते हैं वो बॉडी में जाकर टूटती है, इसके बाद वो आपकी बॉडी में जज़ब हो जाती है और अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। और जो फंक्शन परफॉर्म करने के बाद जब वो वेस्ट बन जाती है तो वो एक्सक्रीट हो जाती है, आपकी बॉडी से खारिज हो जाती है। अगर आप अपनी डाइट में लिपिड इस्तेमाल नहीं करेंगे, लिपिड से मुराद है कि आप घी का इस्तेमाल नहीं करना, ये घी का ऑयल का इस्तेमाल, घी का इस्तेमाल, मक्खन, मलाई, दूध, ये सब लिपिड हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें डाइट से निकाल दें तो ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं इनको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है, यानी कब्ज़ का इशू हो जाता है। क्योंकि लिपिड क्या करते हैं, जो आपकी फीसेस होते हैं या जो आपकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं इसको स्मूथ बनाते हैं और आसानी से पास करने में हेल्प करते हैं। जब आपकी बॉडी में लिपिड की कमी हो जाती है तो जो आपकी फीसेस होती हैं इसको पास करने में पेन का सामना होता है, कब्ज़ हो जाती है और बाज़ औक़ात ये होता है कि ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो टॉक्सिक केमिकल होते हैं इनको भी पास आउट करवाते हैं और साथ ही साथ आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लिपो मीन्स फैट। लिपो का क्या मतलब होता है? फैट यानी चिकनाई। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे हमने पढ़ा था कि जो शुगर होते हैं वो भी क्या होते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, इन सब से क्या होते हैं? मिलकर बने हुए होते हैं। इसी तरह जो लिपिड होता है ये भी एक बड़ा कंपाउंड है। ये कैसे बनता है? जब बहुत सारे छोटे छोटे फैटी एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनता है? लिपिड बना देते हैं। हम सिंपली कह सकते हैं कि जब लिपिड की ब्रेक डाउन होगी तो लिपिड जो है वो टूट के क्या बनाएंगे? छोटे छोटे कंपोनेंट बनाएंगे, किसके? फैटी एसिड के। अब ये वही सिस्टम है कि हमारी बॉडी में फैट्स टूटेंगे तो क्या बनेगा? फैटी एसिड टूटेंगे, फैटी एसिड जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? लिपिड बनेगा। और जब लिपिड की ब्रेकडाउन होगी तो फिर क्या बनेगा? वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और फैटी एसिड क्या करेंगे? एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी हम यूज़ करेंगे। अब लिपो का मतलब होता है फैट, यानी चिकनाई, चर्बी, कुछ भी आप कह सकते हैं। एमसीक्यूज में अब सबसे पहले ये चीज़ है कि लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि लिपिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं या इनऑर्गेनिक होते हैं। तो लिपिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक मैंने आपको पहले भी बताया, वो चीज़ें जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है ओकरिंग इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। ये प्लांट से भी हासिल होते हैं और साथ साथ ये एनिमल की बॉडी से भी हासिल होते हैं। प्लांट से कौन कौन से लिपिड हासिल होते हैं? जब आप प्लांट इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट से मुख्तलिफ किस्म के ऑयल निकलते हैं, जैसे जैतून का तेल, बादाम का तेल, ऑलिव तेल, उसके बाद सरसों का तेल, ये सब तमाम चीज़ें क्या होती हैं? फैट्स होती हैं, ऑयल होती हैं। इसके बाद हम इनको एनिमल से भी हासिल करते हैं। अब एनिमल की बॉडी में कैसे लिपिड हासिल होते हैं? जब आप इनको खाते हैं, जब आप मतलब गोश्त खाते हैं तो आपको गोश्त के साथ साथ ना एक वाइट पोर्शन भी नज़र आता है जिसे आप चर्बी कहते हैं। इसी तरह जब इनका दूध, अंडे, मक्खन, ये सब क्या है? लिपिड का सोर्स होता है। और इसकी नेक्स्ट आ जाता है बिलोंग टू वेरी हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू। अब
ये वाली लाइन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर वाला कर ले वो भी डेफिनेशन काफ़ी हो जाती है। लेकिन ये जो नीचे वाली लाइन है इसका मकसद यही है कि ये क्या होता है, ये फैटी एसिड या उससे रिलेटेड कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, उसका ग्रुप होता है फैटी एसिड का। और फैटी एसिड के बारे में मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ कि वो क्या होती हैं। नेक्स्ट आता है लिपिड्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फैट्स, ऑयल, वैक्सीज, स्टीरॉयड एंड डिफाइन एज सब्सटेंस हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आगे इसकी प्रॉपर्टीज है। अब इसमें क्या क्या होता है, फैट्स होता है, फैट सॉलिड फॉर्म होती है, उसके बाद ऑयल इसकी लिक्विड फॉर्म होती है, वैक्सीज में आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं कैंडल की। कैंडल को जब आप पिघलाते हैं तो वो क्या एक जेल लाइक सा कुछ मटेरियल होता है, उसको हम वैक्सीज कहते हैं। उसके बाद आ जाता है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड क्या होते हैं, जो लोग मेडिकल स्टोर में या फार्मेसीज में काम करते हैं उन्हें ज़्यादा आइडिया होगा कि स्टीरॉयड को हमें यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, किसके लिए, मसल को बढ़ाने के लिए या एंटी एलर्जी के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अब स्टीरॉयड नॉर्मली भी हमारी बॉडी में पैदा होते हैं, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं बॉडी खुद पैदा करती है। तो ये कहाँ पे पैदा होते हैं, जो आपकी किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। तो वो ग्लैंड क्या करते हैं, वहाँ पे एक एड्रीनल ग्लैंड पे दो जोन होते हैं, एक आउटर जोन होता है और एक इनर जोन होता है। जो आउटर होता है वो उसको कोर्टेक्स कहते हैं, जो इनर जोन होता है उसे मेड्यूला कहते हैं। जो आपका कोर्टेक्स जोन होता है वहाँ पे स्टीरॉयड एक्रीट होती है। अब नेक्स्ट आ जाती है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले है दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, कि वाटर में क्या होते हैं, हल नहीं होती। आपने देखा है जो चर्बी होगी, ऑयल हो गए, तेल होते हैं, ये घी, ये वाटर में सोल्युबल नहीं होते, हल नहीं होती, हाइड्रोफोबिक होती हैं ये। बट सोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, लेकिन उन सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिनमें वाटर नहीं होता, उनमें ये हल होते हैं, जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन। देयर प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स आर फैटी। अब उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स मैंने ऊपर भी बता दिया है, वो किससे मिलके बने होते हैं, फैटी एसिड से। आगे इसमें ग्लाइसरॉल है, स्पिंगोसिन है, स्टीरोल, इन सब से मिलकर वो बने होते हैं लिपिड्स। इन मोस्ट केसेस दे कैन बी यूटिलाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वो ज़्यादातर केसेस में किससे मिलके बने, कौन इनको यूज़ कर रहा होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे जो कॉमन फैट है वो एनिमल और प्लांट्स में जो कॉमन लिपिड है वो क्या है, फैट, चर्बी है। लिपिड यूज टू स्टोर एनर्जी। लिपिड किसके लिए यूज हो रहा है, एनर्जी को स्टोर करने के लिए। बिकॉज ऑफ हायर प्रोपोर्शन, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की हायर प्रोपोर्शन होती है और ऑक्सीजन की लो प्रोपोर्शन होती है। ऑक्सीजन स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट। आप इसकी हल्की फुल्की सी करेक्टरिस्टिक याद कर लेना, इसमें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाती है इसकी क्लासिफिकेशन। तो इसको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, सिंपल, कंपाउंड, डिराइव। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको लिपिड्स का अच्छे से पता होना चाहिए, ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन। आज का थोड़ा लेक्चर मैंने पीछे से जो बताया है वो आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो आगे जो है आपको समझने में इतनी मुश्किल नहीं